दोस्तों, अगर किसी सन ने अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल दिया है और उनसे सारी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर कर ली है, तो क्या वो बुजुर्ग माता पिता अनाथ आश्रम में रहें या उनके हक में कोई कानून है? बिल्कुल। सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट 2007 सेक्शन 23 में वो सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग माता पिता डीएम के पास या ट्रिब्यूनल में अपने सन या डॉटर के खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं और जो संपत्ति सन ने या डॉटर ने झूठे वादे कर कर कि मैं आपकी सेवा करूंगा अपने नाम करवा ली है, उसको डीएम या ट्रिब्यूनल उस ट्रांसफर डीड को, उस सेल डीड को वॉइड कर सकता है, यानी कि उसको बुजुर्ग माता पिता को वापस दिलवा सकता है। और इसी के साथ बुजुर्ग माता पिता को रहन सहन के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकता है और ये मेंटेनेंस कम से कम 10,000 रुपये होगा। और डीएम या ट्रिब्यूनल यह भी ऑर्डर कर सकता है कि सन एंड डॉटर को उस घर से, उस संपत्ति से बाहर भी निकाला जा सकता है और वो घर फिर से सीनियर सिटीजन को यानी कि फादर एंड मदर को फिर से मिल सकता है। इस करके हम इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम अपने माता पिता से झूठ मारकर, उनसे झूठे वादे कर कर सेवा के, उनसे संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब इनको घर से निकाल दें, अब कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो दोस्तों ये आपका वहम रहेगा। कानून के अंदर ये प्रावधान है कि बुजुर्ग माता पिता आपसे वो मकान, वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं और आपसे, आपको उस प्रॉपर्टी से, मकान से बाहर भी निकलवा सकते हैं और आप पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं और आपसे महीनावार खर्चा भी ले सकते हैं। इस करके आपको अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सेवा करोगे तो ही आप उस संपत्ति के अधिकारी हो सकते हैं जो आपके माता पिता की है। अगर आप उनकी सेवा नहीं करते तो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट में दिए गए प्रावधान के मुताबिक वो संपत्ति आपके हाथ से चली जाएगी और आपको इसमें जेल भी भेजा जा सकता है। अगर डीएम ने या ट्रिब्यूनल ने आपको माता पिता को खर्चा देने का ऑर्डर किया है और आप कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अपने माता पिता को खर्चा नहीं दे रहे हैं, कोर्ट आपके वारंट निकालकर आपसे वो खर्चा माता पिता को दिलवा सकती है। इस करके जो अब एक्ट है टोटली सीनियर सिटीजन के हक में है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो और मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।